नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिकोणमिति से, ऊंचाई और दूरी से 4 अंक वाले क्वेश्चन। मात्र 2 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये दोनों क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो है सॉल्यूशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक समुद्र तल है और मान लीजिए कि ये जो है आपका जो है समुद्र तल है, ठीक है। और कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो एक जो है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना दीजिए। मान के चलिए कि ये आपका जो है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है। कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से जो है देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण, ये लाइट हाउस है और यहाँ से जो है देख रहा है, तो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है। तो समुद्री जहाज, मान लीजिए ये समुद्र है, तो समुद्री जहाज को जो है मान लीजिए कि यहाँ से जो है एक जो है समुद्री जहाज यहाँ पे है और 30-45 का मतलब कि 2 समुद्री जहाज मान लीजिए। कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा जहाज को जो है मान लीजिए यहाँ पे है, एक दूसरे के पीछे हो गए। एक ही और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है, तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि ये जो है दूरी आपको ज्ञात करना है, ये दूरी, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक जहाज जो है आपका जो है ए बिंदु पर है, दूसरा जहाज बी बिंदु पर है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, कह रहा है कि इन दोनों जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है, ठीक है। तो अनुमान कोण का मतलब ऊपर से देखा जा रहा है नीचे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो एक जो है आपका जो है कितना हो जा रहा है 30, ये है मान लीजिए, ठीक है, ये 30 हो गया और ये वाला जो है 45 है, ये वाला कितना है 45 है, ठीक है। तो ये जो है 30 है, क्रमशः लेंगे। आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा कोण होगा हमेशा इस आधार के इधर होगा, पहले होगा, ठीक है, और जो छोटा कोण होगा इधर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना हम आगे बढ़ेंगे इधर वह कोण छोटा होता जाएगा, जितना आधार के समीप बढ़ते जाएंगे ये कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग छोटे कोण को इधर रखिए, बड़े कोण को इधर रखिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है जो एंगल होगा ये आपका 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो है पहला अनुमान कोण 30 है और दूसरा जो अनुमान कोण होगा ये जो है 60 होगा, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा, तो इसके एकांतर ये 30 हो जाएगा, इसके एकांतर ये 60 है कि 45, 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है, ठीक है। ये 45 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो हम लोगों को ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। और ये 75 मीटर दिया हुआ है, डिग्री नहीं है, 75 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मान लेते हैं हल, और हल में हम लोग लिखेंगे क्या, माना लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, डीसी है। माना लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई 75 मीटर डीसी है और डीसी बराबर 75 मीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से जो हम लोग क्या माने हैं, माना 2 नावों के बीच की दूरी और 2 नावों के बीच की दूरी और ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर एक्स है, ठीक है। अब हम लोगों को जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब त्रिभुज ले लीजिए, पहले ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो अब त्रिभुज
डी सी बी में। तो अब त्रिभुज डी सी बी में, और ये जो है समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण बना दीजिएगा, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में हम लोग देखें तो इसका और इसका संबंध, यानी कि इस थीटा के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध हम लोग को किससे मिलेगा? तो लंब और आधार का संबंध हम लोग को tan थीटा से मिलेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर tan, यानी कि 45 डिग्री बराबर। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 75, और आधार आपका क्या हो जाएगा? तो BC आधार हो जाएगा। ठीक है। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो 1 बराबर हम लोग लिखेंगे 75 बटे BC। ठीक है। अब BC का 1 में गुणा करा देंगे। तो BC का 1 में गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। BC बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर, यानी कि ये आधार निकल गया आपका 75 मीटर। ठीक है। तो अब आधार अगर 75 मीटर हो गया, तो अब हम लोग जो है tan 30 ले लेते हैं, और tan 30 लेके यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। तो भाई अगर tan 30 लेंगे तो ये पूरा त्रिभुज किस में लेंगे? पूरा त्रिभुज में लेंगे ना, ये बड़े वाले त्रिभुज में। तो हम लोग ले लेंगे अब त्रिभुज। अब त्रिभुज, समकोण जरूर लिखिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सी? ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा 75, और आधार कितना हो जाएगा आपका? तो आधार हो जाएगा आपका A से लेकर C तक है, AC। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं 75 बटे AC का मतलब x धन BC का, x धन 75, AC का मतलब क्या हो जाएगा? x धन 75 नहीं हो जाएगा भाई। A से B तक हम लोग x माने थे, तो x धन में यहाँ से B से C तक जो दूरी 75 है, तो 75 है जोड़ देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा ये? अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि एक ही पेज में दिख जाए। ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 30 बराबर, अब tan 30 अंश का मान ही जब भर देंगे, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे √3 होता है ना। तो 1 बटे √3 लिख देंगे, 1 बटे √3 लिख देंगे, क्योंकि tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 होता है। अब बराबर फिर लिख देंगे का 75, अब बटे में x प्लस 75। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कोई भी सवाल अगर नहीं समझ में आता है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और प्रश्नावली के भी कोई रिवीजन में कोई दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइएगा, सवाल हम ज़रूर सॉल्व करके भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे। तो x प्लस 75 का 1 में गुणा कराएंगे तो x प्लस 75 होगा, और √3 का 75 में गुणा कराएंगे तो 75 √3 हो जाएगा। ठीक है, 75 √3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यह कर सकते हैं कि x को इधर रख लेते हैं, अब 75 को भी इधर भेज देते हैं। तो 75 आपका जो है 75 √3 हो जाएगा, माइनस में 75 हो जाएगा, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आइए जहाँ था वहीं पे है नहीं, तो ये जो है कितना हो जाएगा आपका? अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? तो x बराबर लिख सकते हैं 75 कॉमन ले लेंगे, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3, अब माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है। तो फिर इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, √3 का मान तो यहाँ भर लीजिए, नहीं याद है तो इतना भी छोड़ देंगे,
तो आपका यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, इतना ही बता दीजिएगा, और नहीं तो आगे सॉल्व कर दीजिए। तो 75 √3 का मान होता है 1.732 लगभग में, ठीक है। अब माइनस में कर दीजिए 1, ठीक। अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यक्स बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए 75, इसमें से 1.732 में से 1 घटाएंगे, दशमलव में जो है 732 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बराबर जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए 75 में जो है 0.732 से गुणा कर दीजिए। तो 75 में 0.732 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 54.9, यानी कि यक्स बराबर हो गया 54.9 मीटर। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 54.9 मीटर, 54.9 मीटर। तो यहाँ पे अब उत्तर जो है आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। तो उत्तर स्पष्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो 54.9 मीटर है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसका दूसरा। तो दूसरा सवाल भी जो है आप लोग देख लीजिए। इसका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इसमें जो है देखिए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और एक भवन दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये भवन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इधर कोई जो है मकान थी, क्या है, मीनार है। मान लीजिए ये समतल धरती है और इस पे भी जो है एक कोई मीनार स्थित है, ठीक है, मान लीजिए मीनार है। और कह रहा है कि अवनमन कोण, तो अवनमन कोण थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए मकान को, ठीक है। और ये जो है कह रहा है कि जो अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण, ये जो है मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री पर है। ये जो है किस पर है, 30 डिग्री पे। और जो इसी का जो है अवनमन कोण है, ये इसके बेस से जो है कितना पर है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और पाद, तो शीर्ष का जो है 30 डिग्री है और पाद का जो है 60 डिग्री है। तो ये जो है टोटल 60 है, ये टोटल 60, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है। ये मीनार है और ये भवन है, ये क्या है, भवन, ठीक है। तो हम लोग को अब इस भवन का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट दे रखा है 60 मीटर, ठीक है, ये 60 मीटर दे रखा है इस भवन का हाइट। अब हम लोगों को, अब देखिए हम जो इसके समांतर ये रेखा खींच देते हैं ताकि इस पे जो है 30 डिग्री का कोण बनाना है। कोई ना कोई बेस चाहिए ना, क्योंकि देखिए ये जो है अवनमन कोण, इसका शीर्ष का जो अवनमन कोण है 30 है, तो इसके एकांतर यहाँ पे भी जो है 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और ये अवनमन कोण 60 है, तो इसके एकांतर जो है ये जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये जो है 60 डिग्री का कोण हो गया, ये इसके समांतर है। देखिए जब ये चीज़ इसके समांतर है तो यह जितना होगा उतना यहाँ से जो है ये दूरी होगा ना। इसका नामकरण कर दें तो ये ए हो गया, ये जो है बी हो गया, ये जो है मान लीजिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे जो है डी है और यहाँ पे जो है आपका ई है। तो अगर हम लोग कहें तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका बी सी। ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी सी के, ठीक है। और फिर बी से जो है डी, बी से जो है बी डी जो दूरी है ये जो है आपका 60 मीटर है, ठीक है। तो बी डी आपका जो है 60 मीटर है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को जैसे कि इस मीनार की ऊंचाई निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है,
क्योंकि ये वाला डिस्टेंस निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और इसका अगर हम लोग ये वाला बेस पता कर लें तो आराम से ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। और इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दिया जाएगा, यक्स को। मान लीजिए कि यह यक्स है, डी सी बराबर यक्स है, डी सी बराबर है यक्स के, यही दूरी निकाल लिया जाए तो आराम से हम लोग जो 60 में से यह दूरी घटा देंगे तो इस मीनार की जो ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, अरे ये ऊंचाई निकाल लेंगे तो यह ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेस निकालने के लिए देखिए ये टोटल जो है हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, तो आराम से ये एंगल पता है तो हम लोग इसका बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना बेस ये जिसकी जितना इसकी लंबाई होगी उतना ही इसकी लंबाई कर देंगे, क्योंकि ये समांतर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो अब इसके लिए जो हम लोग ये जो है दिया है और माना है, और हमने कुछ माना है, दिया है माना है। ठीक है, दोनों काम इसमें किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो त्रिभुज ले लेंगे ए बी और डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए ये जो है आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इस कोण के हिसाब से। तो अब लंब और आधार का संबंध हमें tan थीटा से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 60 है, लंब कितना है तो 60 है, और आधार कितना है तो AB है, आधार कितना है AB है। तो लंब हम लोगों को जो है 60 ले लेना है और आधार कितना है AB है, तो यही रहेगा। और tan 60 अंश का मान हम लोगों को यहाँ पे भरना होगा। तो tan 60 अंश का मान होता है √3। tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। अब AB बराबर निकालना है तो AB को इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं और इसको यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60/√3, 60/√3, यानी कि AB की वैल्यू जो है 60/√3 है, तो इसकी भी वैल्यू जो हो जाएगी 60/√3 हो जाएगा। तो ये बेस हो गया, यानी कि EC बराबर, अब चूंकि हम लोग लिख सकते हैं AB है ना, AB, तो AB बराबर 60/√3, या हम लोग लिख सकते हैं EC बराबर 60/√3, EC बराबर 60/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि AB और EC बराबर हैं। AB और EC बराबर हैं, AB बराबर है EC के, AB बराबर है EC के। ठीक है, AB बराबर है EC के, ठीक है ना। AB EA अच्छा ये भी तो बराबर है इसके। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि AB बराबर है, AB बराबर है किसके EC के, EC के। क्यों? क्योंकि ये जो है EC समांतर है AB के, क्योंकि EC समांतर है, EC समांतर है AB के इसलिए, और EA समांतर है CB के। तो है इसमें हम लोग लिख सकते हैं, बस यही रहने दीजिए, EC समांतर है, सब समांतर है, समझ जाएंगे समझने वाले। ठीक है, अब हम लोग जो EC का मान निकाल दिए। तो अब जब EC का मान निकल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे ECD में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में अगर देखा जाए तो इसमें भी tan थीटा लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा कितना, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका तो DC है, और आधार कितना है तो EC है। तो यहाँ पे लिख देंगे EC बराबर DC का मान हम लोग रख सकते हैं यक्स, और EC का मान हम लोग रख सकते हैं 60/√3। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे है यक्स बटे, अब देखिए इसको पलट दीजिए, बटे में है तो यक्स √3 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 60।
इसको पलट देंगे तो अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, और यह यक्स है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग जो इधर लाएंगे तो देखिए ये भिन्न है, इधर आएगा तो जब इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे, माने यह इधर है, भाग होगा तो इसको डायरेक्ट गुणा के साथ लिखेंगे ना, तो इसको पलट के लिखेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा यक्स बच जाएगा, यह चीज़ इधर आएगा तो यह 60 बटे अंडर रूट 3 में लिखा जाएगा, और इसको जो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट 3। यह तो ऐसे ही रहेगा, 1 बटे अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और 60 मैंने अंडर रूट 3 बटे 60 इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, गुणा के साथ लिखा जाएगा तो पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा के साथ है और गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग होगा, होगा तो इसको फिर पलटेंगे तो ये फिर जो गुणा में होगा, तो गुणा में इकट्ठे हम लोग लिख दिए हैं, इकट्ठे हमने जो क्या किया गुणा में लिख दिया 60 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, ये अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, और 60 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60। अब 30 विषम हो जाएगा क्या 60, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं यक्स बराबर 20, यक्स बराबर कितना हो गया 20। तो अब मीनार की ऊंचाई, तो अब हम लोग लिखेंगे, अब देखिए यक्स बराबर यक्स बराबर यानी कि ये निकल गया यक्स बराबर 20, यक्स का मान कितना निकल गया 20। तो भवन की ऊंचाई जो है 60 है, और 60 में से यह 20 घटा दिया जाए तो ये जो है BC जो होगा भवन की ऊंचाई होगा। तो भवन की ऊंचाई यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर लिखेंगे हम लोग, भवन की ऊंचाई या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सी BC, चूँकि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, भवन की ऊंचाई में से यक्स घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो भवन की ऊंचाई यानी कि 60 और माइनस यक्स, यानी कि 60 और माइनस यक्स का मतलब 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर, बराबर 40 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे सवाल ज़रूर पूछेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।